सभी बच्चों को नमस्कार। मैं दयाशंकर वीणापानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर की क्लास के अंदर। और कंप्यूटर अपने जो पढ़ रहे हैं बेटा, वीडियो के लिए, कांस्टेबल के लिए, और जो भी आपके एग्जाम है, वीडियो सेकंड स्टेज है, कांस्टेबल अभी आने वाला अपकमिंग एग्जाम है। इसके अलावा जो भी एग्जाम है नेक्स्ट, उनसे रिलेटेड अपने कंप्यूटर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर का फर्स्ट डे है, तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और धीरे धीरे आगे चलेंगे। जैसा भी लेवल बनता जाएगा, एग्जाम के लेवल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अपना भी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? कंप्यूटर। तो देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन में भी ये है कि हम करने क्या वाले हैं। भाई इंट्रोडक्शन तो ठीक है कि शब्द की परिभाषा बता दी तो काफी है। इंट्रोडक्शन के अंदर अपने यहाँ पे तीन चीजें कवर करने वाले हैं बच्चों। एक तो कवर करेंगे अपने इतिहास कि कंप्यूटर का धीरे धीरे विकास हुआ कैसे, है ना, कि कंप्यूटर का धीरे धीरे विकास कैसे हुआ है, कौन सा कंप्यूटर पहले आया, बाद में आया। एग्जाम में सीधे फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, है ना। चलो, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर क्या विकास हुआ। पहले तो हमने हिस्ट्री पढ़ी कि कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ, और उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर विकास कैसे हुआ। तो वो जनरेशन के थ्रू पढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, आजकल ये जो चलता है ना 5G 4G, है ना, तो ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि G का मतलब क्या है। तो G का मतलब बेटा जनरेशन ही है सीधा। ठीक है, 4G क्या है? जनरेशन है। धीरे से धीरे डेवलपमेंट चल रहा है। चलो, उसके बाद में थर्ड हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अब ये वर्ड तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में हम लिखेंगे नहीं। आर्किटेक्चर का मतलब है ढांचा, है ना, कंप्यूटर का ढांचा। कि कंप्यूटर का ढांचा मतलब कंप्यूटर ढांचे के आधार पे कितने प्रकार का है, काम के आधार पे मेन फ्रेम, सुपर, है ना, पर्सनल कंप्यूटर, तो कई टाइप के कंप्यूटर हैं। क्लियर है बात? चलो, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में भी बेटा हमारे तीन पार्ट रहेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के। हिस्ट्री रहेगा, पहले हम हिस्ट्री को उठाएंगे, फिर जनरेशन मतलब पीढ़ियां, उसके बाद में कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर का ढांचा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं, लेकिन नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं। पहले वीडियो को आप जैसे भी फास्ट करके, अगर पहले पढ़ा है तो फास्ट करके जैसे तैसे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, इतना आपको पढ़ना जरूरी है। और एक बात मान के चलिए, देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे अभी वीडियो का एग्जाम आ गया डिफिकल्ट, तो वो सबके लिए एक जैसा था। लेकिन इतना मान के चलिए कि कांस्टेबल वगैरह में आप पेपर देने जाओगे तो लास्ट टाइम के जो कांस्टेबल के पेपर है उनमें 6 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चन थे। 180 में से जो क्वेश्चन है एज इट इज 170 प्लस क्वेश्चन अपने नोट्स से थे। तो आप ये मान के चलो कि ये तो आपको रट्टा मारना ही है, सर मेरे पास और भी टाइम है, तो इसके अलावा अलग चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, यहाँ शब्द लिखा है कंप्यूटर, यहाँ शब्द लिखा है कंप्यूटर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है बेटा, कंप्यूटरे, उससे लिया गया। और ये कंप्यूटरे किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे पूछे कि ये जो कंप्यूटर जो शब्द है कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से लिया गया है। क्लियर है बात? एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सारे शब्द लैटिन भाषा के ही होते हैं। क्लियर है? लेकिन अब चलती है इंग्लिश, तो कंप्यूटर को हम बोलने लगे कंप्यूटर। अब एक चीज और है, ये किताब वाले बड़े अजीब है, पता नहीं क्या करते हैं, नाम लिख दिया, सी का मीनिंग ये होता है, ओ का मीनिंग ये होता है, एन का मीनिंग ये होता है, और बच्चे पूछने लग जाते हैं सर कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताओ। अरे भाई लोगों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, समझ रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे
जो लिखते हैं ना वो ऐसे ही लिखते हैं मजे के लिए कि ये सब चीजें हैं। ध्यान रखो बेटा, कंप्यूटर का अर्थ होता है सिर्फ गणना करना। कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, किताबों में तो ऐसे ही लिखा होता है, सी का मीनिंग ये, ओ का मीनिंग ये, और ये फलाना दिन का जो भी चलता है। कंप्यूटर का वास्तविक अर्थ यही है बेटा, गणना करना। इसका मतलब कंप्यूटर या जो शब्द लिखा है उसका अर्थ है गणना करना, जो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किससे लिया गया है, कंप्यूटर से लिया गया। आगे देखो बेटा, अब आ जाओ आगे। ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में। परिभाषा से पहले मैं एक चीज और बता दूं बेटा, शब्दों से क्वेश्चन जुड़ते हैं। आपसे पूछेगा अगर ये गणना करना अर्थ है तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहली गणनात्मक मशीन कौन सी है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है और मशीन से आप रूबरू हो, अबेकस। अबेकस जो है वो पहली गणनात्मक मशीन है, ध्यान रखेंगे, पहली गणनात्मक मशीन। और 1602 के आसपास ये बनाई थी किसने, चीन ने बनाई थी। किसने बनाई थी, चीन ने। और ये अबेकस है कैसी, आजकल बेटा प्ले स्कूल चलते हैं, प्ले स्कूल के अंदर क्या है लिखा होता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अबेकस बेस्ड है। अबेकस बेस्ड का मतलब ये है बेटा कि एक मतलब स्लेट सी होती है और उसके अंदर क्या होते हैं, तार होते हैं, तार के अंदर अलग अलग रंग के कुछ मिनिए से होते हैं, मतलब कुछ राउंड शेप की कुछ रिंग्स होती है उनके अंदर, और वो बच्चे खेलते रहते हैं, तो वो होता है अबेकस। और ये कब बना था, 1602 में। और इसे ही पहली गणनात्मक मशीन मतलब कैलकुलेटिंग मशीन माना जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार ये भी पूछते हैं अबेकस क्या है, तो अबेकस एक कैलकुलेटिंग मशीन है। क्लियर है, चलो आगे परिभाषा देखो बेटा। परिभाषा के अंदर हम ये लिखते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मैं इसको थोड़ा सा तोड़ना चाहूंगा डेफिनेशन को, क्योंकि परिभाषा कोई नहीं पूछता, उनसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बात होती है। कंप्यूटर एक कौन सी मशीन है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब यहाँ पे हम शब्द पकड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। आगे मैं आपको एक बार और डिस्कशन करूंगा हिस्ट्री में क्यों महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक की मतलब ये हुआ कि आपका जो कंप्यूटर है वो अर्धचालक से निर्मित कंप्यूटर है। सर ये अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक का मतलब होता है बेटा सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये अर्धचालक निर्मित है, और ट्रांजिस्टर, डायोड जिस भी सर्किट पे लगे होंगे बेटा, वो जो सर्किट है उन्हें ही बोलते हैं अर्धचालक निर्मित परिपथ, मतलब सर्किट। अब थोड़ा ध्यान देगा, इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक इसमें क्या होता है, इसके अंदर होती है बेटा आईसी, जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉनिक, इसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी गलत लिख दी, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड जो सर्किट है ये किससे बना होता है, ध्यान रखना, ये किससे निर्मित होता है, ये निर्मित होता है बेटा सिलिकॉन से। किससे निर्मित होता है, सिलिकॉन से। तो ध्यान रखना है, कंप्यूटर जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया, कंप्यूटर शब्द से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना। और सबसे पहली गणनात्मक मशीन अगर आपसे पूछी जाए तो उसका नाम आएगा बेटा अबेकस। चीन ने इसका निर्माण किया था 1602 के आसपास। परिभाषा में ध्यान रखना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक अर्थ को उठाएंगे और वहां पे अर्धचालक निर्मित आएगा और आईसी शब्द लिखा आएगा, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। अब थोड़ा ध्यान दें इधर बेटा, आईसी की अगर बात चल रही है तो मैं आईसी को थोड़ा सा आगे बात करना चाहूंगा। 1958 के अंदर दो साइंटिस्ट थे जिसने इसकी खोज की। किसकी खोज की बेटा, आईसी की खोज करने वाले दो साइंटिस्ट कौन थे, तो आंसर आएगा, एक तो था रॉबर्ट
नॉइस। एक तो था बेटा रॉबर्ट नॉइस तथा दूसरा था, रॉबर्ट नॉइस के बाद में दूसरा था जे.एस. किल्बी। आपसे पूछेगा आईसी की खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट नॉइस और जे.एस. किल्बी। 1958 के अंदर इन्होंने खोज की थी किसकी? आईसी की। आईसी किससे निर्मित होती है? आईसी निर्मित होती है सिलिकॉन की। सर सिलिकॉन अगर नहीं दिया तो बेटा ध्यान रखना जर्मेनियम दिया होगा, लेकिन ज्यादातर हम सिलिकॉन ही डिस्कस करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, बेंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन सिटी, क्योंकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो काम होता है वो हमारे बेंगलोर में ही होता है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर पढ़ने के बाद में बेंगलोर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा बोलबाला है, इसलिए ध्यान रखना है। निर्मित किससे है? सिलिकॉन से। और मैं यहाँ लिख भी देता हूं, कई बार पूछ लेते हैं बेंगलोर को क्या कहते हैं? बेंगलोर को हम कहते हैं सिलिकॉन सिटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम वही है। और अभी 4-5 महीने पहले वर्ल्ड के अंदर बेंगलोर पहले नंबर पे था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो वर्ल्ड में पहले नंबर पे था। जो न्यूज वगैरह पढ़ते रहते हैं उनको आइडिया है। क्लियर हुआ? इतनी सी बात क्लियर हुई। इलेक्ट्रॉनिक शब्द उठाया, इलेक्ट्रॉनिक में आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट। पूरा नाम पूछ लेते हैं, किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है। 1958 में आईसी की खोज रॉबर्ट नॉइस और जे.एस. किल्बी ने की, और बेंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन सिटी। अब चलते हैं आगे। तो अब आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। धीरे धीरे इसका विकास भी कैसे हुआ, एक एक शब्द पकड़ के सबको अपने निचोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ध्यान दें इधर सभी। ओके, चलो अब हम ये जानते हैं कि एक लाइन और लिखी होती है सर छोटी किताबों में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो हमारी भाषा नहीं समझता, तो उसी लाइन को उठाते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा समझता है बच्चों? मशीनी भाषा समझता है। सर मशीनी क्या है? मशीनी का मतलब आप इसे ये भी कह सकते हो बाइनरी, या आप इसे ये भी कह सकते हो डिजिटल, क्योंकि आजकल का जमाना क्या है? डिजिटल। और साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, इनका अर्थ कुछ नहीं होता, 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1। कंप्यूटर आपके दिए गए नामों को नहीं समझता, आप टाइप तो करते हो, लेकिन कंप्यूटर समझता है अपनी भाषाएं 0 1 को समझता है। अब सर ये जो बाइनरी है, ये देने वाला कौन था? बाइनरी पद्धति देने वाला। अब यहां से मशीनी भाषा मतलब डिजिटल भाषा या बाइनरी भाषा। अब तो ध्यान रखना है कि बाइनरी पद्धति जो देने वाला था वो कौन था? तो बाइनरी पद्धति देने वाला था लेबनिज। आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि बाइनरी पद्धति देने वाला कौन था? लेबनिज था, लेबनिज। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दे इधर, 0 और 1 तो कितने या कितनी संख्याएं हैं? सर 2 हैं, 0 और 1। एक बात बताओ बेटा, थोड़ा सा मैं हट के चलता हूं आगे। हम मैथ के अंदर डिस्कस करते हैं हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैथ के अंदर हम ये 9 संख्या इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कोई भी संख्या अगर आप मैथ में लिखोगे तो वो संख्याएं सारी इनमें से ही उठाई गई होंगी। किनमें से? इनमें से ही उठाई गई होंगी। कोई भी आप नंबर ले लो, अरब में ले लो, कुछ भी, तो आप ये बताओ कितने यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? सर 10 है, इसलिए मैथ में हमेशा पावर 10 की ली जाती है। 10 की पावर कितनी? उसी तरह कंप्यूटर में यहाँ पे सर 2 ही संख्याएं हैं, तो कंप्यूटर में हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर ली जाती है। किसकी पावर ली जाती है? 2 की पावर। और मैथ के अंदर जैसे 10 की पावर लेते हैं। क्लियर है बात? 2 क्या सर? 2 ये है 0 या 1। सर n यहाँ पे क्या है? n बेटा मैं आपको बता दूं, कोडिंग पद्धति के हिसाब से बिट्स की संख्या है। किसकी संख्या है? बिट्स की संख्या। सर ये कोडिंग पद्धति क्या है? एक नया नाम आ गया, तो आओ बेटा कोडिंग पद्धति की बात करें। सबसे पहले कोडिंग पद्धति में
एक प्रणाली आई जिसका नाम था एस्की प्रणाली। आस्की नहीं है, एस्की प्रणाली है ना, कोडिंग प्रणाली है। अब सर एस्की प्रणाली, पहले तो पूरा नाम जान लेते हैं बेटा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। पहले ए का मतलब हो गया, एस का मतलब हो गया, सी का मतलब कोड फॉर इंफॉर्मेशन, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये नाम सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि एसकी एक क्या है, तो एसकी एक कोडिंग प्रणाली है जिसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है बात? चलो अब ध्यान दें आगे। सर एसकी प्रणाली में क्या होता है, ये क्वेश्चन पटवार के अंदर बेटा पूछ लिया गया था। अब थोड़ा ध्यान दें, पटवार के अंदर एसकी प्रणाली की अगर मैं प्रारंभिक प्रणाली की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ा ध्यान देंगे, प्रारंभिक प्रणाली की बात कर रहा हूं मैं, और प्रारंभिक प्रणाली में ध्यान रखना एसकी के अंदर एक बाइट बराबर होता है 7 बिट। एक बाइट बराबर कितना होता है? 7 बिट। सर एक बाइट बराबर तो 8 बिट होता है, नहीं 7 बिट है। एसकी की जो प्रारंभिक प्रणाली थी उसके अनुसार एक बाइट बराबर 7 बिट ही होता था, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। अब उसको छोड़ो, वो प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करते हैं। आपसे पूछेगा कि एसकी की प्रारंभिक प्रणाली के अनुसार हमें कितने कोड प्राप्त हुए, तो एसकी की प्रारंभिक प्रणाली के अनुसार हमें कितने कोड प्राप्त हुए, तो वो चीज मैं यहाँ लिखूंगा आगे। एसकी की प्रारंभिक प्रणाली के अनुसार हमें 2 की घात n, n क्या है बेटा? बिट की संख्या, तो एक बाइट बराबर 7 है, तो 2 की घात 7 मतलब 128 कोड प्राप्त हुए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि एसकी प्रणाली से हमें कितने कोड प्राप्त हुए, तो आप बोलोगे सर 2 की घात 7 मतलब 128 कोड प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए बेटा? 128। सर अब क्या दिक्कत हो गई थी इसमें? दिक्कत ये हो गई बेटा, आप कुछ ऐसे सिंबल इस्तेमाल करते हो, @ कॉपी, हैश, अंडरस्कोर भी बोलते हैं, ऐसे सिंबल एसकी की प्रारंभिक प्रणाली में मिसिंग थे। एसकी की प्रारंभिक प्रणाली में क्या थे? मिसिंग थे। तो फिर आई आधुनिक एसकी प्रणाली, और आधुनिक एसकी प्रणाली की अगर बात की जाए बेटा, तो आधुनिक एसकी प्रणाली के अंदर आधुनिक एसकी प्रणाली के अनुसार आप क्या इस्तेमाल करते हो? एक बाइट बराबर 8 बिट्स। एक बाइट बराबर 8 बिट्स। इसका मतलब आधुनिक एसकी प्रणाली में कितने कोड प्राप्त हुए? 2 की घात n, 2 की घात 8 बराबर 200। कितना हो गया? 128, 256 कोड प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। कितने कोड प्राप्त हुए? 256। बात क्लियर है क्या? तो मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ पे बाइनरी शब्द आया, बाइनरी शब्द को हमने उठाया और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे थे उन्हें बना दिए। यहाँ पे एसकी प्रणाली की बात कर ली, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। एसकी प्रणाली की प्रारंभिक प्रणाली के अनुसार एक बाइट बराबर 7 बिट होता है, और 2 की घात 7 128 कोड प्राप्त हुए। उसके बाद में आधुनिक एसकी प्रणाली के अनुसार एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, 2 की घात 8 मतलब 256 कोड प्राप्त हुए। क्लियर है? अब ये तो हो गई आगे। अब हम आगे बात चलते हैं, थोड़ी सी और बात करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि हम इतिहास डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे इतिहास बढ़ता चला गया आप देखोगे। अब बात आती है सर कंप्यूटर के पिता की। कंप्यूटर का पिता कौन है? पिता भी पूछ लेता है कई बार सर, वो एग्जाम के अंदर आधुनिक पिता भी पूछ लेता है, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है, या कई बार सर कंफ्यूज करने के लिए पीसी का पिता भी पूछ लेता है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ये सारी बात करने वाले हैं। पिता तो सबको पता है कि पिता तो है कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज। कौन है भाई? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। सर इसको पिता क्यों कहते हैं? क्या इसने कंप्यूटर बनाया? नहीं, इसने तो इंजन बनाए थे। तो बात करते हैं इसने
1822 से 1834 के दौरान दो बड़े बड़े इंजन बनाए। एक का नाम था बेटा डिफरेंशियल इंजन। नाम से पता चल रहा है मैथ से रिलेटेड होगा। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन समाकलन, सुना ही होगा आपने। और दूसरा जो बड़ा इंजन बनाया इसने, ये बनाया था एनालाइटिक इंजन। ये दो बड़े बड़े इंजन इसने बनाए। क्लियर है सर? ये इंजन थे तो कंप्यूटर का पिता क्यों कहा? क्योंकि बेटा जस्ट 1840 की बात है, एक लेडी आई जिसका नाम था लेडी अगस्टा अड्डा बैरोन। उसने ये देखा कि प्रोग्राम लिखने के लिए एनालिटिक इंजन बेस्ट है। तो उसने ये बोला कि हाँ, ये वास्तव में आने वाली पीढ़ियों में जो भी कंप्यूटर आएंगे उनका एक बेस है। इसलिए धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर बनता चला गया, लोगों ने ये चीज नोटिस की कि वास्तव में चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाए वो वास्तव में आधार था। इसलिए कंप्यूटर का पिता बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। अब सुनो इधर, एनालिटिक इंजन और डिफरेंशियल इंजन तो बना लिए। अब आप यहाँ पे एक नाम और ऐड होगा, लेडी अगस्टा अड्डा बैरोन। ये जो लेडी है उस टाइम की है बहुत ही ज्यादा, यूं मान लो कि प्रोग्रामर थी, और सबसे पहला प्रोग्राम इसी ने लिखा था 1840 के अंदर। बेटा इसने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा, और किस पे लिखा? एनालिटिक इंजन पे लिखा। सबसे पहला प्रोग्राम लेडी अगस्टा अड्डा बैरोन ने एनालिटिक इंजन पर सबसे पहला प्रोग्राम लिखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पहला प्रोग्रामर कौन है? लेडी अगस्टा अड्डा बैरोन। चलो, ये तो बात हुई चार्ल्स बेबेज की, कंप्यूटर के फादर की, और उसने दो बड़े बड़े इंजन बनाए। चलो छोड़ो, अब बात आती है आधुनिक कंप्यूटर, मतलब आज के कंप्यूटर। और आज के कंप्यूटर को हम पीसी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी बोलते हैं। तो इनका जो फादर है वो है एलन ट्यूरिंग, और एलन ट्यूरिंग ही इनका विकास करता है। अब सुनो इधर, अगर आपसे पूछे कि पहला पीसी किसने बनाया, तो पहला पीसी बनाया था, ध्यान रखें, आईबीएम कंपनी ने। किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने बनाया था। और आईबीएम कंपनी ने बनाया तो नाम भी जो आप बोलते हो ना पीसी, ये आईबीएम का ही दिया हुआ है, वरना कुछ भी कह सकते थे। पर्सनल कंप्यूटर को कुछ भी कह सकते थे, कोई भी नाम दे सकते थे। तो ध्यान रखेंगे, आईबीएम कंपनी ने पहला कंप्यूटर बनाया। और आईबीएम का पूरा नाम पूछे तो आप लिखोगे बेटा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम एक कंपनी थी, सबसे पहला पीसी बनाने वाली कौन थी? आईबीएम। और किसके साथ? एलन ट्यूरिंग के साथ। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर का पिता और पीसी का पिता एक ही है, वो कौन है? एलन ट्यूरिंग। इतनी बात क्लियर है? आ जाओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन अपने डिस्कस कर रहे हैं, और इनके बाद एक जो भी साइंटिस्ट आएंगे उनके बारे में अपने बात करते जाएंगे। ठीक है, अब अपने बात करने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो सबको बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो वो कंफ्यूजन आज अपने दूर करते हैं। किसी किताब में मार्क 1 है, किसी में इनियक है, किसी में Z1 है, ज्यादातर में मार्क 1 है। तो सीन क्या है? तो देखो इधर, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो आया था बेटा Z1, ध्यान रखना। और ये कब आया था सर? 1936 से 38 में इसका विकास हुआ। लेकिन सर 1936 से 1938 में इसका विकास हुआ, जनरेशन तो 1942 से स्टार्ट हुई। यही तो क्वेश्चन है। ये बेटा पहला कंप्यूटर, अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा था और Z1 नाम दिया तो वो पहला था 1936 से 1938। और इसका खोजकर्ता किसने इसको बनाया था? तो वो जेड से मतलब ज्यूज, तो उस साइंटिस्ट का नाम है बेटा कनार्ड ज्यूज। सर खास बात क्या थी? ये बेटा यांत्रिक कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछे पहला यांत्रिक कंप्यूटर
तो Z1 था। यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल, मैकेनिकली मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कोई यूज नहीं है। तो ये क्या था बेटा, पहला यांत्रिक कंप्यूटर है, सीधी सी बात ये है। तो सर किताबों में Z1 दिया होता है तो आप समझते जाओ क्या चीज है। उसके बाद में आगे बात करें सर, मार्क 1 आता है। कौन आता है, मार्क 1, और इसकी खोज मतलब इसका विकास 1943 के अंदर। और मार्क 1 की अगर बात करें तो ये पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है। अच्छा, तो ये चीज है ना। अब एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीधा ही क्वेश्चन आए तो Z1 टिक करोगे। अगर आपसे पूछा पहला विद्युत यांत्रिक कौन सा है तो मार्क 1 है। सर मार्क 1 को क्यों माना जाता है पहला, बेटा जनरेशन जो है कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं उनकी शुरुआत 1942 से मानी जाती है, इसलिए ध्यान रखना पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 आया था उस जनरेशन में, इसलिए इसको पहला माना जाता है। खोज करने वाला कौन था, खोज करने वाला तो इसका खोज करता है बेटा हेवर्ड एकॉन। कौन है, हेवर्ड एकॉन, ये खोज करता था। सर कई किताबों में इनियक दिया होता है, अब आएगा मजा, इनियक क्यों दिया होता है। इसका विकास तो सर 1946 में हुआ था। बेटा हमने एक परिभाषा लिखी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यही है, इसलिए इसको पहला कंप्यूटर माना जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक से शुरुआत करें तो पहला कंप्यूटर इनियक है, पीढ़ियों से शुरुआत करें तो पहला कंप्यूटर मार्क 1 है, ओवरऑल शुरुआत करें तो पहला कंप्यूटर Z1 है। यांत्रिक पूछा जाए तो Z1, विद्युत यांत्रिक पूछा जाए तो मार्क 1, और आपसे पूछा जाए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो वो है ENIAC। कौन है, ENIAC। और बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नया दौर ही बदल दिया था कंप्यूटर का, और उनका नाम है एकॉर्ड और मोचली। दो साइंटिस्ट थे, एकॉर्ड तथा मोचली। उन्होंने क्या किया, इसका विकास किया। तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर में किसको टिक करना है, तो ध्यान रखें क्या टिक करना है और कैसे टिक करना है। तो एकॉर्ड एंड मोचली, क्लियर है बात। चलो अब आओ आगे इसको अपने समाप्त करते हैं। ENIAC के बारे में पूरा डिस्कशन कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा ENIAC का पूरा नाम पूछ लेते हैं। तो ENIAC का पूरा नाम एक एक करके लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर मत करना, जैसे यूनिवैक के अंदर एसी का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, एडवैक के अंदर एसी का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यहाँ पे है एंड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट। और ये एंड बेटा ई वाला नहीं है वरना खत्म ही हो जाएगा, एंड का मतलब है और। ENIAC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, रिकार्ड और मोचली ने 1946 के अंदर इसकी खोज की थी। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए तो ये है, ओवरऑल अगर सीधा पूछा जाए तो ये है, ठीक है। तो ये हमने बेटा बात की थी इंट्रोडक्शन की, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कंटिन्यू बने रहें, और वीणा पानी क्लासेस के अंदर ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, और कोई भी इंक्वायरी करनी है तो नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा आके डेमो भी ले सकते हो। और ऑफलाइन क्लासेस अभी बैच चल रहे हैं, रेलवे के चल रहे हैं, कांस्टेबल के चल रहे हैं, वीडियो के चल रहे हैं, और भी अपकमिंग जो एग्जाम है इनकी प्रिपरेशन यहाँ पे एकदम प्रॉपर वे में होती है। तो एक बार ज्वाइन करें, सेवा का मौका जरूर दें। थैंक यू।